गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन को सीखे थे। हम लोग उसी से रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बात देखिएगा, अभी इसको नहीं लिखेंगे, पहले एक आयोडोफॉर्म टेस्ट को पढ़ लेते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो, ध्यान दो बाबू, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं। देखिएगा, RCOCH3, यहां पर मिथाइल कीटोन का होना अनिवार्य है। सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ही शो करता है। यहां देखो ना बाबू, NaOIE, यहां से क्या होगा, RCONA प्लस 2NaOH प्लस CHI3, ये बाहर निकलता है। यहां देखो बाबू, 3 मोल ऑफ NaOID। यहां देखो, यहां से क्या होगा, ये H रिप्लेस करेगा यहां से। देखो, 3 आयोडीन CH3। अब देखो यहां पर देखो, RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, इतना पार्ट को रिप्लेस कौन किया है, ON। अपने पास कितना है, 3 ONA है, 3 ONA, तो एक तो यूज कर ली, बचा है बस कितना, 2 NaO बचा। ठीक है, 3 I बचा, 3 H बचा और एक कार्बन। यहां देखो, CHI3, एक C यूज हो गया, 3 I यूज हो गया और एक H यूज हो गया। तो यहां बताओ कितना H बचा, 2 H बचा। यहां ऐड कर दो, 2 NaOH बाहर निकला। तो देखो, इतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल बात है कि मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जिससे ये बनता है। सिर्फ कहानी बात क्या है कि मिथाइल कीटोन, अगर यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन लेने अगर हम लोग, अगर हम ऐसा भी ले लें तो ये परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एक मिथाइल का होना अनिवार्य है। और आप ध्यान दो, बाकी सब इस पे हम आते हैं लोग। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका आणविक सूत्र वो है डेरिवेटिव बनाता है तथा टॉलेंस रिएजेंट को अपचयित करता है। विगरस ऑक्सीडेशन पर, मतलब अधिक ऑक्सीडेशन पर 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कंपाउंड को पहचाने। एकदम बाबू गौर से सीखिएगा। जब यहां पर आप देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया गया, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाता है, टॉलेंस रिएजेंट पर भी काम करेगा, ऑक्सीडेशन करने से ये बनता है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, बताओ इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। ये कंपाउंड को पहचानो, पहचानते हैं इसको, C9H10 को, C9H10O।
के विग्रस ऑक्सीडेशन पर ये बनता है। ठीक है, देखते हैं। देखो C9H10O विग्रस ऑक्सीडेशन मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज करते हैं 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनता है। ये बनता है मतलब इससे ये बना होगा। अब आपको पहचानना है कि ये जो पार्ट है इसे कैसे। अब चलो बेंजीन रिंग पे बात करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहा है, टीएनपी की बात कर रहा है, मतलब ये अल्डिहाइड और कीटोन होगा। चलो पहले चेक करते बाबू अल्डिहाइड पे CHO डालें। C9H10O बोला है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन हो चुका है। ठीक है, 1H 2H 3H 4H 5H 6H, हम लोग 6H भी ले चुके हैं, 1 O हो चुका है। अब बोलो अपने पास क्या बचा? 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए और 2 कार्बन के अलावा अपने पास ध्यान दीजिएगा 4H ही तो बचा है। ठीक है, 2 कार्बन यहां ऐड किए। तुम बोलोगे सर आप यही ऐड क्यों की? क्योंकि हमको दिख रहा है कि फॉर्मूला में 2 कार्बन आसपास में है, यहां ऐड की। अब चलो फिर से काउंट करो। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5, यहां H नहीं होगा, यहां 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 2 6 1 2 3 4 5 2 7 3 10 10 हो गया, एक वो ये भी हो गया। अब आप क्वेश्चन में पढ़ो, एक C9H10O है, टॉलेंस रिएजेंट प्रोड्यूस करता है, बेंजाल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, करता है। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन भी करता है। देखो बाबू जैसे बोला कैनिजारो आपके दिमाग में तुरंत चला गया, कीटोन तो होगा नहीं, कैनिजारो सिर्फ अल्डिहाइड करता है तो ये अल्डिहाइड ही होगा। अब चलो हम लोग यहां पे इसको ऑक्सीडाइज की, क्या बोल दिया? विग्रस ऑक्सीडेशन, विग्रस। तो बताइए आप ये पढ़े होंगे कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से बोलो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहां तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और अगर आपको कुछ याद होगा, आपको पढ़ाए थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपल ऑक्सीडेशन भी करते हैं, तो यहां से क्या बनता है? COOH। यहीं पर COOH आता है, यहां COOH आ गया। तो एक्चुअली कंपाउंड क्या है? कंपाउंड यही है, 2 इथाइल बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड, या बोलेंगे 2 इथाइल बेंजल डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिएगा। और आप एकदम ध्यान दो बाबू, हम लोग जो पढ़े हैं अब तक, पिछला क्लास आज का क्लास, इसको एक मर्ज करते हैं क्लास, कुछ बड़ा बात सीखते हैं यहां से।
अब इसको देखते हुए बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। एल्डिहाइड ओपन चैनल है, यह है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। कीटोन पहला है डीएनपी टेस्ट, दूसरा है फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट। दूसरा है पहला डीएनपी टेस्ट, दूसरा फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तीसरा बेनेडिक्ट डिएजेंट टेस्ट, चौथा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, पांचवा सिप्स रिएजेंट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। एकदम बाबू यहां समझिएगा, बोला जो डीएनपी टेस्ट है, डाई नाइट्रोफिनाइल जो टेस्ट है, ये सब शो करता है, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन भी शो करता है। फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड शो करता है, बेनेडिक्ट शो करता है, टोलिन रिएजेंट शो करता है, शो नहीं करता, HCHO को छोड़कर नहीं करता, ओनली मिथाइल कीटोन, सिर्फ मिथाइल कीटोन। तो एक बात ध्यान दो बाबू, ये तो लिखे हैं, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा आप एकदम अच्छे से चीज को सीखिएगा। हम नीचे में 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आपका चीज बहुत ही क्लियर होगा। CH3CHO टॉलिन्स रिएजेंट, बोलो टॉलिन्स रिएजेंट क्या करता था? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था। पहले यहां देखो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड टॉलिन्स रिएजेंट हाँ करता है, ठीक है, क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CHO यहां क्या लगा दिए? फेनिंग सॉल्यूशन। अब देखते हैं CH3CHO एकदम बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, फेनिंग सॉल्यूशन यहां पर आए, हाँ शो करता है। टोलिन्स और फेलिन्स दोनों में क्या बनता है? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। पिछला क्लास पढ़िएगा। थर्ड पर आइए, तीसरे पर आइए, यहां देखो टॉलिन्स रिएजेंट, एकदम तो कहूं यहां चीज सीखो पहले। टॉलिन्स रिएजेंट ये कीटोन है, कीटोन आते हैं, यहां कीटोन है। टॉलिन्स रिएजेंट शो नहीं करता, तो यहां क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। यहां क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। नोट कीजिएगा। अभी इसको मिटाते हैं, इस पार्ट मिटा देते हैं, फिर लिख देंगे, दोबारा फिर लिख देंगे।
4 नंबर पर आइए। C6H5CHO बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट। ये बेंजल्डिहाइड C6H5C बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड यहां पहुंचे। कहां पहुंचे हम लोग? बेनेडिक्ट रिएजेंट पर। शो नहीं करता तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। 5 पर आओ। बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट। पहले बताओ ये क्या है? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन में गए। कीटोन में कहां चले गए? बेनेडिक्ट रिएजेंट में गए। शो करता है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। नहीं किया, नो रिएक्शन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा नीट में, मेंस में। देखो C6H5CHO, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान ऐसे लिखते हैं। देखो बोलो ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। बोलो इसमें क्या दिया हम लोग? टॉलिन रिएजेंट, एरोमेटिक एल्डिहाइड, टॉलिन रिएजेंट। काम किया, काम किया। बोलो इससे क्या बनता है? टॉलिन रिएजेंट में क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो बोलो इससे क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सिर्फ आपको पहचानना पड़ेगा क्या क्या है। फेरिंग सॉल्यूशन, पहले बात, फेरिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फेरिंग सॉल्यूशन सो नहीं करता। तो बोलो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। HCHO सिप्स रिएजेंट। आप काम की बात समझो, HCHO सिप्स रिएजेंट है बाबू। क्या लिखा? एल्डिहाइड तो करता है सिर्फ और सिर्फ HCHO को छोड़कर, मतलब यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन। CH3CHO सिप्स रिएजेंट, CH3 ऐसा कर देते हैं, कीटोन है, सिप्स रिएजेंट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो नोट कीजिएगा। तो आपको यहां से एकदम चीज को सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सा करता है, कौन कौन सा नहीं करता है। देखने में बड़ा सरल है, इतना सरल है नहीं। ये चार्ट आपको तो अच्छे से याद करना पड़ेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब NaOI देते हैं, हाँ मिथाइल कीटोन है तो शो करेगा। तो बोलो क्या बनेगा बाबू? इसके बदले से बात है ONA, ONA। इतना चीज आपको अच्छे से चीज को याद रखना पड़ेगा, तो ही आप सीख पाइएगा चीज को। यही अगर हम लोग यहां पर
बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट दे दें, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट कीटोन, कीटोन है तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। आप क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन डीएनपी, इसको नोट कीजिएगा पहले थोड़ा, इसको बनाते हैं। डीएनपी बोलो, इसका मतलब क्या हो, देखो डीएनपी टेस्ट क्या होता है बाबू, इसको ऐसे लिखिएगा C6H5CHO CHO हम लोग क्या लेते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा NH2NNH NO2NO2। अब बोलो बाबू यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, और बोलो यहां से क्या बनेगा, H। तो आपको एक्चुअली में ऐसा दे सकता है क्वेश्चन, हम लोग सीख कितना बात सीख रहे हैं, अब ध्यान दें। अब आपको क्वेश्चन देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। Distinguish the following compound with their chemical taste। निम्नलिखित यौगिकों उनके केमिकल टेस्ट के आधार पर विभेद करें, अंतर करें। पहला लेते हैं प्रोपेन 2 ऑन एंड प्रोपेनल, प्रोपेन 2 ऑन एंड प्रोपेनल। देखो ऐसा लिखते हैं, प्रोपेन 2 ऑन, यह है प्रोपेन 2 ऑन, और ये है आपका प्रोपेनल। ठीक है, यह कंपाउंड प्रोपेन 2 ऑन और यह है प्रोपेनल। एकदम अच्छे से सीखिएगा। पहला बात, हम लोग डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस में बाबू डीएनपी तो नहीं आएगा, डीएनपी एल्डिहाइड भी शो करता है और कीटोन भी शो करता है, सिमिलैरिटी में आ जाएगा, डिफरेंस में नहीं आएगा। चलिएगा लिखते हैं पहले फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आप अच्छे से लिखिएगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एल्डिहाइड किया, ये नहीं किया। बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, एल्डिहाइड किया, कीटोन नहीं किया।
फिर टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट, अल्डिहाइड किया, कीटोन नहीं किया। सिप्स रिएजेंट टेस्ट, इसको छोड़कर सब अल्डिहाइड करता है, अल्डिहाइड किया, ये नहीं किया। अब ध्यान दो, कीटोन, अब एकदम तुम यहां पर कॉन्सेप्ट से सीखो। तो यहां पर आते हैं, अब बचा क्या, सिप्स रिएजेंट हो गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट नीचे लिखा हुआ था, वो सिर्फ मिथाइल कीटोन करता है और कोई नहीं करता है। हाँ, मिथाइल कीटोन है तो ये करेगा और ये नहीं करेगा। तो ध्यान दो बाबू। तो देखिए हम ऐसे टेस्ट यूज कर सकते हैं, अगर बोलेगा कोई 2 टेस्ट दो तो लिख देंगे, 3 दो तो 3 लिख देंगे, 4 तो 4, 5 तो 5, ऐसा लिख देंगे इसको। पहला हो गया। सेकेंड बोल दिया आपको, प्रोपेन 2 ऑन एंड बेंजल्डिहाइड, प्रोपेन 2 ऑन एंड बेंजल्डिहाइड। अब देखो, प्रोपेन 2 ऑन और बेंजल्डिहाइड, देखो प्रोपेन 2 ऑन और बेंजल्डिहाइड, एकदम आप अच्छी चीज सीखेगा। डीएनपी तो बाबू जो करता है तो बात ही नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग फेनिंग सॉल्यूशन। देखो बाबू ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो दोनों नहीं करता, ये भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, बेनेडिक्ट दोनों नहीं करता है तो ये भी बात नहीं करेंगे। टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट में जब बात करेंगे तो देखते क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड शो करता है। देखो टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट यहां चले गए, एरोमेटिक एल्डिहाइड यहां पर शो करता है, कीटोन शो नहीं करता। तो ये हो गया। सिप्स रिएजेंट टेस्ट, सिप्स रिएजेंट टेस्ट, सिप्स रिएजेंट टेस्ट में क्या देखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता। क्यों नहीं करता सिलेबस में नहीं है, बस डिफरेंस करना है आपको। आयोडोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल कीटोन करेगा नहीं करेगा। एक यहां से हो गया। नोट कीजिएगा इसको। देखो फॉर्मल्डिहाइड एंड ब्यूटेन 2 ऑन, फॉर्मल्डिहाइड ये हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन ये हो गया। आप देखते हैं बाबू, अल्डिहाइड है और कीटोन है, करता ही है। आप एकदम बाबू तुम यहां पर ध्यान देना, अल्डिहाइड यहां पर आइए बाबू, पहले फेनिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फॉर्मल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता। बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, फॉर्मल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता। टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड है, करेगा लेकिन कीटोन नहीं करता।
सिर्फ रिएजेंट HCHO नहीं करेगा, सिर्फ रिएजेंट में ही फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा। और ये भी नहीं करता है, ये तो सेम हो गया, डिफरेंस तो हुआ नहीं। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन करेगा, ये नहीं करेगा। अब ध्यान दो, नोट किया इसको। अब हम लोग नंबर 4 पर आते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। अब देखो HCHO CH3CHO, देखो सिर्फ अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। अब देखो बाबू, इसमें ये भी करता है, ये भी करता है, अल्डिहाइड अल्डिहाइड, यहीं पर खाली कौन है, HCHO नहीं करता है, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट, और ये करता है। अल्डिहाइड अगर अल्डिहाइड बोलेगा तो अगर मान लो CH3CHO और CH3CH2CHO दे दे, फिर तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तुम इस केस में कर सके, क्योंकि एक कंडीशन यहां पर है HCHO नहीं करता है। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं करता है, जब आप पिछले वाला मेरा रिएक्शन को पढ़िएगा, जो आपको पिछले क्लास सिखाए थे, हम यहां पर R लिखे थे, अंतिम में R लिखे थे, और यहां पर R थोड़ी, यहां सिर्फ कार्बन है। पिछला कुछ देखना, तुम्हारा चीज ज्यादा क्लियर होगा। एसिड अल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, CH3CHO C6H5CHO। ध्यान दो बाबू, आप एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट लीजिए। यहां पर एक है रिंग वाला अल्डिहाइड और एक बिना रिंग अल्डिहाइड, इसको कंपेयर करते हैं। देखो ये तो नहीं होगा, हाँ, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, यही तो होगा। जो ओपन चेन वाला ये वाला पार्ट है, ये दोनों शो करता है और ये दोनों शो नहीं करता, तो ये करता है और ये नहीं करता है। इसको नोट कीजिएगा। अब चलिए, ये तुम लोग क्या पढ़ लिए, डिस्टिंग्विश पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कब कब सेम होता है। Which taste so which same taste show the following pair of compound, कंपाउंड के जोड़े में कौन सा टेस्ट समान होता है। अब हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा टेस्ट दोनों कंपाउंड्स को करता है। अब देखो एसिड एल्डिहाइड एसीटोन,
CH3CHO एल्डिहाइड, और बोलो बाबू इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। कहां कहां करता है वो, कहां कहां दोनों ठीक है, इधर देखें बाबू, यहां और यहां दोनों ठीक है, किसमें, सिर्फ डीएनपी टेस्ट और किसी में नहीं। लिखिए इसको, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, देखो एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, देखो एसिटाल्डिहाइड, एकदम पॉइंट को, सीधो चीज को, कहां कहां दोनों ठीक है, किसकी बात कर रहा है, दोनों ठीक, यहां यहां दोनों ठीक है, तो डीएनपी में दोनों टिक हो गया, टॉलिन्स रिएजेंट में दोनों टिक है, सिप्स रिएजेंट में दोनों टिक है, यहां से हो गया। देखो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, देखो कहां कहां दोनों ठीक है, इसमें से बात करो, डीएनपी दोनों टिक, यहां दोनों टिक नहीं, यहां दोनों टिक नहीं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दोनों टिक, यहां पर दोनों टिक नहीं है, क्योंकि HCHO सिर्फ रिएजेंट टेस्ट शो नहीं करता। ये पॉइंट तो आपको देखना पड़ेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चार्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा, तो गारंटी कि आप सीख जाइएगा, कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकता है। इस चार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, जेईई मेंस में, मेडिकल में, नीट में। आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, बार बता रहे हैं आपको। अब हम लोग का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, जिसको कि हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और चैप्टर क्लोज होने के बाद आपको एक दिन टेस्ट दिया जाएगा, मंडे से शुरू किया जाएगा नया चैप्टर। जो जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, सारे बच्चे ऐप डाउनलोड कर ही लो। हम सिर्फ उसी, और यहां लिखिएगा, जो बच्चे 2 ईमेल आईडी से ऐप को डाउनलोड किए, आप एक ईमेल आईडी को हटा दीजिए, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी पर लिंक जाएगा, दूसरी पर जाएगा ही नहीं, इसलिए एक हटा लीजिए। आपको समय दे रहे हैं आपको, और पूरा ढंग से पढ़ो बाबू, एग्जाम है, मेहनत कीजिए। संडे एग्जाम होगा, एग्जाम को बहुत ही अच्छे ढंग से दीजिए। समझिए आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा, इधर चिंता नहीं करना, रिलैक्स रहो, पढ़ो। हम लोग अगली क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को समझेंगे, जो अपना लास्ट टॉपिक भी होगा।